नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे साइंस जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा एज अ एम्पैथ कि नार्सिसिस्ट ने आपकी डीवैल्यूइंग स्टेज शुरू कर दी है। नंबर 1, जो पहले नार्सिसिस्ट कभी कभी इरिटेट हुआ करता था आपकी बातों से, छोटी छोटी किसी बातों से, अब वो हर बात से इरिटेट रहता है। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी समझते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हर चीज से वो इरिटेट रहता है। आप जब भी उससे कोई बात करने चाहते हैं वो कहता है मेरे से बात मत करो। जब भी कोई काम कहने जाते हैं कहता है मुझे मत बताओ। जब भी कोई काम उससे पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देता। और आप कुछ भी बात कर रहे होते हैं उससे, बात करें, कोई काम करें, कोई सामान लाएं, कुछ भी करें, वो आपसे हरदम ही इरिटेट रहना शुरू कर देता है। नंबर 2, आपके कॉम्प्लीमेंट से अब नार्सिसिस्ट खुश नहीं होता है। पहले जब आप उसको अपना काम कराने के लिए उसकी वाह वाही कर दिया करते थे, वाह कैसे लग रहे हो, वाह ये, वाह वो, अब वो आपकी किसी भी कॉम्प्लीमेंट का जवाब नहीं देता है, ना ही वो उससे खुश होता है। तो ये समझ जाना, जब आपके किसी भी कॉम्प्लीमेंट का, जब आप झूठे कॉम्प्लीमेंट्स ही देते थे उसको, पहले तो झूठे कॉम्प्लीमेंट देके काम करा लिया करते थे, अब नहीं हो रहा है, तो समझ जाना डी वैल्यूइंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। नंबर 3, आप हर रोज एक्शल्स पे चलना शुरू कर देते हैं। आपको डेली ऐसा लग रहा होता है कि एक दबाव बना हुआ है घर में, ऑफिस प्लेस में, घर में, बाहर एक दबाव बना हुआ है। कब क्या बात हो जाए, कब क्या गाली गलौज हो जाए, कब क्या मारपीट हो जाए, क्या होगा, एक इसी सोच में लगे रहते हैं। एक प्रेशर सा बना रहता है और ये प्रेशर निरंतर बढ़ता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है इस प्रेशर को बढ़ते बढ़ते कि आप तंग होना शुरू हो जाते हैं, दुखी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे पता नहीं किस टाइम क्या हो जाएगा। दरवाजा भी खुलता है तो आप डरना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, दूसरों की तारीफें आपको कंपेयर करके शुरू हो जाती हैं। फलानी उसकी वाइफ को देखो कितनी सुंदर है, फलानी उसको देखो कितनी इंटेलिजेंट है, फलाने उसको देखो उसने घर को कैसे संभाल रखा है, फलाने उसको देखो उसकी इतनी ज्यादा जॉब अच्छी है। कुछ ना कुछ आपके साथ कंपेयर करके आपको नीचा दिखाया जाएगा। और ये एक बार नहीं, बार बार होगा, बार बार। आप मार्केट जा रहे हैं तो होगा, आप घर में हैं तो होगा, आप कहीं फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो होगा, आप ऑफिस जा रहे हैं तो होगा, हर जगह होगा। तो समझ जाना डीवैल्यूइंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। नंबर 5, आपको किसी भी काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे नार्सिसिस्ट का बेनिफिट ही होता है, उसको फायदा ही होता है, और फायदा हो रहा है और कई सालों से हो रहा है, पर पहले वो आपकी तारीफ किया करता था, अब वो तारीफ नहीं कर रहा है। अब उसके अंदर भी नुक्स निकाल रहा है, काम भी आपसे करवा रहा है और नुक्स भी निकाल रहा है, काम भी करवा रहा है और नुक्स भी निकाल रहा है, ये करे जा रहा है, करे निरंतर हो रहा है। तो समझ जाना डीवैल्यूइंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। नंबर 6, एक तरीके की चुप्पी, नार्सिसिस्ट की कोल्ड चुप्पी घर कर जाती है पूरे घर में, पूरे वर्क प्लेस में, पूरे एनवायरनमेंट में। एक ऐसी चुप्पी जिसका कोई मतलब नहीं है, एक ऐसी चुप्पी जिससे कुछ लेना देना नहीं है, एक ऐसी चुप्पी जो आपने देखी नहीं थी, एकदम से अजीब सी चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी जिसमें नार्सिसिस्ट आपकी तरफ देख तो रहा है, कह कुछ नहीं रहा, नार्सिसिस्ट आपको घूर तो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। बिल्कुल उसने आपके हाथ का बना खाना खाना छोड़ दिया है, उसने आपसे अपना कोई काम कराना छोड़ दिया है, उसने आपसे कुछ भी लेना देना छोड़ दिया है, पर घर के कोने में बैठ के आपको दिन रात घूर रहा होता है और कह कुछ नहीं रहा होता। नंबर 7, गिल्ट ट्रिप पे आप चले जाते हैं। आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, ये जो सब कुछ ये हो रहा है उसका ऐसा मूड हो गया, या ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, या घर का ये हिसाब किताब हो गया, ये सब कुछ आप अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं। और ये दोष इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप इस दोष के कारण ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बीपी का शिकार हो जाते हैं,
क्योंकि आपके अंदर ये गिल्ट भरता चला जाता है, भरता चला जाता है कि ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, ये चुप्पी जो है या ये एनवायरनमेंट जो है, ये आपकी गलतियों के कारण हो रहा है। नंबर 8, इमोशनली आप खत्म होते चले जाते हैं, डाइल्यूट होते चले जाते हैं। यही नार्सिसिस्ट चाहता है। इमोशनली बिल्कुल वीक हो जाते हैं, धीरे धीरे बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे बेड रिडन हो जाते हैं, धीरे धीरे बीमारियां आपको घेर लेती हैं। नार्सिसिस्ट का टारगेट ही यही था कि बीमारियां आपको घेरें, आप बेड रिडन हो जाएं। और जब आप बेड रिडन होते हैं, क्योंकि बेड रिडन होने के बाद में आपका रोना निकलेगा, आप परेशान होंगे, दवाइयां चाहिए होंगी, हॉस्पिटल चाहिए होगा, वो नार्सिसिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। वो भी आपके माँ बाप से या कहीं और से होना पड़ेगा। और ना आप रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, तब भी नार्सिसिस्ट आपको देख के खुश हो रहा होगा और इमोशनल सप्लाई ले रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ वो आपको डी वैल्यू करे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको डी वैल्यू स्टेज पे डाल चुका है। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं और डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।